ट्रंप का वेनेजुएला से तेल अमेरिका मुंतकिल करने का ऐलान। वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका लाया जाएगा। अमेरिकी सदर का वेनेजुएला के तेल से मुतालिक बड़ा फैसला। तेल के फरोख्त से हासिल आमदनी दोनों ममालिक के अवाम के लिए होगी। ट्रंप एनर्जी सेक्रेटरी को वेनेजुएला से तेल मुंतकिली की हिदायत। वेनेजुएला के खाम तेल की अमेरिकी रिफाइनरीज को फराहमी मुतवक्के। अमेरिका के वेनेजुएला के साहिल के करीब रूसी तेल बर्दार जहाज पर कब्जे की कोशिश। वेनेजुएला से यूरोप जाने वाले रूसी परचम वाले एक ऑयल टैंकर को रोकने के लिए कार्रवाई जारी। रूस ने अपने तेल बर्दार जहाज की हिफाजत के लिए आबदोस और दीगर जहाज रवाना कर दिए। अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन। मिलिट्री एक्शन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। अमेरिकी ऑप्शंस में डेनमार्क से ये इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आजादाना वाबस्तगी का मुआहिदा करने के इम्कानात शामिल। ग्रीनलैंड हमारा घर है, ये बराए फरोख्त नहीं। अमेरिकी कब्जे की धमकियां कबूल नहीं। ग्रीनलैंड के वजीर आजम का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। डेनमार्क की वजीर आजम मैटे फ्रेडरिक्सन भी ग्रीनलैंड की हिमायत में आ गईं। कहती हैं कि किसी दूसरे मुल्क को जम करने की बातें नेटो के इत्तेहाद के लिए खतरा है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास। वजीर आजम ने खसारे का शिकार हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल करार देते हुए कहा कि PIE की 75% हिस्स की कामयाब निजकारी एक अहम संग मील है। शहबाज शरीफ का निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज करने पर जोर। पंजाब हुकूमत के इकदामात की आज दुनिया मोतरिफ है। सुथरा पंजाब मंसूबे में हजारों अफराद को रोजगार मिला। अवाम की खिदमत इसी तरह जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि 25,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स सूबे भर में खिदमत सर अंजाम देंगी। लोगों को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करेंगे। हुकूमत का IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियों पर गौर। मुआशी ग्रोथ बढ़ाने, सरमायाकारी, पावर टैरिफ में कमी की तजावीज, बेरोजगारी गुर्बत में कमी, टैक्स इनिशिएटिव पॉलिसी रेट में कमी पर मुशावरत। IMF से कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ के लिए वर्किंग जारी। IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में तब्दीलियों की दरखास्त की जाएगी। जहां 3,800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिसकी वजह यह है कि वहां दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम किया जाता है। ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द चूंटियों की तरह पाकिस्तान आते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने एक साल में 75,000 से ज्यादा कार्रवाइयां की। खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। मुल्क के दीगर हिस्सों में 1,700 के लगभग कार्रवाइयां हुई। ये तो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हैबतुल्लाह से लेंगे। कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर फख्र है। अगर मुल्क में सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा। जान है तो जहान है। एक बयानिया बनाया जाता है कि पाकिस्तान फौज ड्रोन इस्तेमाल करती है। उनका सरपरस्त आला हिंदुस्तान इनको हर चीज फराहम करता है। खारजियों ने मुसल्लह आर्म क्वाड्रॉप्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये मसाजिद अवामी जगहों और घरों को इस्तेमाल करते हैं। खारजियों का एक खास विंग आर्म क्वाड्रॉप्टर्स इस्तेमाल करता है। सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खवारिज मसाजिद में बैठकर क्वाड्रॉप्टर्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं।
खवारिज बच्चों और खवातीन को ढाल बनाकर दहशतगर्दी करते हैं। पाक फौज सिर्फ दहशतगर्दों सहूलतकारों को निशाना बनाती है। अफगानिस्तान से अमेरिका को तालिबान ने नहीं भगाया, उसकी वजूहात कुछ और थीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अफगान तालिबान का अमेरिका को भगाने का बयानिया दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान तालिबान मदद करते हैं। भारत से पैसा आता है, अफगान तालिबान TTP की मदद करते हैं। भारत और अफगान तालिबान ग्रेट गेम का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करने वाले भी उसी साजिश का हिस्सा हैं। अमेरिका का जदीद तरीन असलहा अफगान तालिबान के हाथ आया। अब यही असलहा सब दहशतगर्द तंजीमों के पास है। मार्का हक में जब हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की अवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था। हाउ देन द एफर्ट इज इमीडिएटली पुट इनटू बाय द इंडियंस इनटू द नॉन स्टेट एक्टर्स दैट इज देयर प्रॉक्सीज फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा पैटर्न हिंदुस्तान है। दुनिया ने देखा कि मार्का हक में हिंदुस्तान का मुंह काला किया गया। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। अक्टूबर 2025 में दहशतगर्दों पर पाक अफगान बॉर्डर पर हमले किए गए। घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टरों को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हिंदुस्तान ने नाम निहाज सिंदूर ऑपरेशन में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। हिंदुस्तान कौन होता है कि हमारे किसी शहरी को निशाना बनाए? ये हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। खवारिज का दीन इस्लाम और फितन हिंदुस्तान का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक तारीखी साल था। पाक फौज रोजाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ हर तरीके से लड़ेंगे। हमने जनाजे उठाए हैं, हम इनको जहन्नुम वासिल करेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को आखिरी कोने तक ले जाएंगे। फितनल खवारिज के मराकज़ अफगानिस्तान में हैं। रियासत अपने एक एक बच्चे शहरी का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। माजी में वजीर आज़म ने इस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। ये बयानिया मुज़ाहिका खेज है कि हम बेख्तियार थे। एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। जो शख्स कहता है कि मैं बेख्तियार था, उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर किया था। हम तो समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। आइन और कानून मुल्क के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बॉर्डर बंदिश के फवायद नजर आना शुरू हो गए हैं। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली बस तलागंग में खाई में जा गिरी। 5 जाँ बहक 16 जख्मी। ढोक पठान के पहाड़ी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू के मुताबिक धुंध और बंद मोटरवे की वजह से बस GT रोड से जा रही थी। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू जिले इंतजामिया मौके पर पहुंची। जख्मी और जाँ बहक अफराद को गवर्नमेंट सिटी अस्पताल मुंतकिल किया। मुल्तान के इलाके गुलशने महर कॉलोनी के घर में आग भड़क उठी। 74 साला शख्स झुलस कर जाँ बहक। घर का कीमती सामान भी जलकर राख। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। जाँ बहक शख्स की लाश निश्तर अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के इलाके अहमदाबाद में घर के अंदर गैस लीकेज से धमाका। गुलरेज के इलाके में भी गैस की लीकेज से घर में धमाके से आग लग गई। 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस
ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर खड़ा 18 बरस का इसराइली नौजवान मारा गया। मुतादिद अफराद जख्मी, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद मुजाहिरीन ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बसों पर पथराव। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मस्जिद में लूटमार और मुसलमानों के अमलाक पर हमलों के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक शहर में सड़क पर आने वालों या मुजाहिरा करने वालों को गोली मारने के अहकाम जारी कर दिए गए। अफगान तालिबान रजीम के सफाक हुक्मरानों ने कानून और इंसानी स्कूलों की धज्जियां उड़ा दी। गजनी के गांव रोजा में सदियों से मकामी खानदानों की मिल्कियती जमीनें तालिबान के गासिब हुक्मरानों ने तहवील में ले ली। ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की तामीर के बहाने लोगों की जमीनें कब्जे में ली गईं। सरकारी दस्तावेजात जमा करवाने के बावजूद तालिबान हुकाम ने कोई कानूनी जायजा नहीं लिया। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नाम भेजने का फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की जानिब से ईमेल मौसूल। बांग्लादेशी टूर्नामेंट के हवाले से सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक तफसील तलब। बीसीबी आईसीसी को आज तफसीली जवाब देगा। इंडियन मीडिया का मैचेस की भारत से मुंतकिली की बांग्लादेशी दरखास्त मुस्तरद किए जाने का दावा। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का पहला टाकरा आज होगा। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरुमीद। कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फॉर्म अच्छी है। तवक्को है कि लीग खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी फॉर्म जारी रखेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।